अय बुद्धिहीन, किसी भी हानि में तो उदास मत हो। ये कोई हानि है? तो बोले हानि फिर किसे कहते हैं? बोले हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। अगर आप राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कोई भी हानि हो गई, उदास होने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वामी ने एक सेकंड में पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच दिए। वो जब जैसा चाहेंगे कर देंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। मुझे निराश या मुख म्लान करने की जरूरत नहीं। देह स्त्री वित्र पुत्रादिशु नहीं। बहुत पवित्र बात करे। देह तुम्हारी और स्त्री और पुत्र और वित्त अर्थात धन पुत्र स्त्री शरीर ये तुम्हारा न, ये नहीं है तुम्हारा। नहीं, कैसे नहीं है? तो सब फाइनल में आओ। ये शरीर जाएगा तुम्हारे साथ? नहीं। पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। तो कह रहे देह स्त्री वित्त पुत्र आदेश नहीं। इसलिए ममधीर मित्र बुद्धि, अपनी बुद्धि को बचाओ, इनसे ममता ना होने पावे, इनमें भगवत भाव करो। स्वशत्रुष पीड़ायाम समन्तात, कोई कितनी भी पीड़ा दे उससे दुश्मनी ना होने पावे। क्यों? क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ना। और भगवत प्राप्ति उसी को होती विश्व में जिसका एक भी दुश्मन नहीं होता। ध्यान दो, ये जन्म बहुत दुर्लभ है। कितना एक एक बात को एकदम अलग अलग करके बता रहे हैं। तुम्हारे पास धन है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, बड़े मित्र हैं, फाइनल में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। राधा राधा नाम जप करो, है अब तुम्हारे पास है, नाम जप है। साधु संग, हाँ ये तुम्हारे पास है। वाणी गायन, हाँ ये ठीक है। दूसरों की परोपकार भरी सेवा, हाँ है तुम्हारे पास संपत्ति है, ये जाएगी आपके साथ। मम धी माने बुद्धि, मम माने मेरा। इनको कभी मेरे भाव से स्वीकार मत करो कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये छूट जाएंगे यही। तो क्या भाव करें इनसे? भगवत भाव। इनमें जो पावर है वो सब में भगवान बैठे हैं। ऐसा भाव करोगे तो ये भाव तुम्हारा उद्धार कर देगा, संसार में फंसने नहीं देगा। और स्वशत्रुष पीड़ायाम समन्तात, शत्रु भाव रखकर कोई हमसे कितनी भी हमें पीड़ा दे, हमको उससे शत्रु भाव नहीं होने देना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अगर एक से भी शत्रु भाव हो गया तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ये पक्की बात समझो। अगर कोई तुमसे दुश्मनी करता है, यद्यपि बहुत कठिन है कि वो सामने से कटु वचन बोले, हम हाथ जोड़ के निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें महान पद में जाना है, तो हाथ जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। फिर और बड़े बड़े पद, और ये तो परम पद है, इसमें पूरे विश्व का वोट चाहिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो पूरे विश्व में कोई भी एक शत्रु नहीं, शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। अजात शत्रु भक्त होता है, उसका शत्रु ही नहीं। तो क्या उसकी दुश्मनी या कोई उससे द्वेष नहीं करता, कोई उसको गाली नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता? नहीं होता, रोज होता है। पर उनमें भगवत भाव किया जाता, मेरे प्रभु क्यों वो तो ऐसी बात कर रहा है, ऐसी चेष्टा कर रहा है, ऐसे ऐसे नहीं। 100 रूप में प्रभु आकर के सैकड़ों रूप में प्रणाम करके सम्मान बढ़ा रहे, तो 2-4 रूप में आकर उसका बैलेंस ठीक कर रहे हैं। बड़े कृपालु हैं। अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपने प्रणाम का भोग स्वीकार किया है, तो फिर आपका परमार्थ रुक जाएगा। क्या बात है, कितना सुंदर भजन है, कितना इनका यश है, कितनी कीर्ति। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ गाली गलौज अपमान, ऐसी मुद्राएं जो क्रोध भरी, जो द्वेष भरी। तो ये ना जाए कि गाली गलौज करने लगे, लड़ने लगे, आपका परमार्थ रुक जाएगा। वो चाहते ही हैं माया के पार्षद कि आप थोड़ा बोलिए, आप थोड़ा लड़िए उनसे। नहीं लड़ना, क्या करना है? और हाथ जोड़ के सर झुका के निकलना है। कल कुछ प्रेमी जन आए हुए थे संत, तो उन्होंने कहा कि यदि हमारे गुरु को कोई
निंदा करता है तो फिर हम उसके साथ क्या व्यवहार करें? आप कहते हैं सब में भगवत भाव करो, क्या उसमें भी भगवत भाव करें? तो देखो ईमानदारी से देखो तो क्या उसमें भगवान नहीं है क्या? आप ना तो नहीं कर सकते ना। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जब वासुदेवा सर्वम, तो उसमें भी तो है। हमको क्या करना है? पहले उसमें भगवत भाव करना, अपने को सोचना है कि मेरी गुरु निष्ठा की यहां परीक्षा ली जा रही, मेरे गुरुदेव की अवहेलना और निंदात्मक वचन बोल करके भगवान मेरी गुरु निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। जैसे पार्वती जी के पास सप्तऋषियों को भेजा था, ऐसे मेरे पास इस निंदक को भेजा है। तो निंदक को प्रणाम किया और दूरी बना लिया और अंदर से प्रसन्न रहे कि हे गुरुदेव, आपकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप परीक्षा लेके देख लो। वो गुरुदेव का भेजा हुआ परीक्षक है हमारा, वो गुरुदेव का निंदक नहीं है। जैसे सप्तऋषियों को महादेव जी ने भेजा पार्वती जी के पास, अरे मुंडों की माला धारण करते, चिता की भस्म लगाते हो, इसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो? ना उनके घर है ना द्वार है, बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं, अरे उदासीन रहते हैं। ऐसे दूल्हे की क्या जो दूल्हा दिलाए हम वैकुंठनाथ, जहाँ बड़े बड़े पार्षद भगवान की सेवा में लगे हुए लक्ष्मी जी चरण चाप रहे। पार्वती जी को गुस्सा आया था क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि आप बढ़िया उपदेश कर रहे हैं, माना कि महादेव अवगुण भवन, माना आपकी बात, विष्णु सकल गुण खान, ये भी माना, लेकिन जाकर मन जैसन रमे ते ही सन, हमने तो वर्ण कर लिया है भगवान शिव को, कोटि जन्म लगर हमारी बरों शंभुनता रहो को। क्या निष्ठा माता जी ने प्रकट की। मैंने तो वर्ण, आप जो कह रहे हो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए गुरु निष्ठा कि आप जो कह रहे हो आपकी बुद्धि, मेरे तो परब्रह्म है अंदर, उससे बोलना नहीं, अंदर मेरे तो परब्रह्म परमात्मा है। फिर हम ना उसकी बात सुनते हैं, ना उसकी तरफ देखते हैं, ना उससे द्वेष करते हैं। स्वशत्रु पीड़ायाम समन्तात सुखमती रमितानंद वृंदावनेस्तु, मैं सर्वदा सुख मगन रहूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा, किसी से अपनापन नहीं करूंगा, और वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन रहूंगा। जिसे प्रेम प्राप्ति करनी है, जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, एक बहुत बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि नंबर 1, ये इस बात सहने के लिए निरंतर नाम जप चाहिए। जो अभी तक आपने सुना, मोक्ष कड़ुआ लगने लगे, समस्त इंद्रियों भोग नरक के समान लगने लगे, समस्त भोगों में विष दिखाई देने लगे कि ये तो पूरे तीनों शरीरों को नष्ट करने वाला है, गंदा करने वाला है, और हृदय से हमारे कि इंद्रियों का जो विलास है ये तो नरक तुल्य है, लेकिन सिद्धियां भी ये माया का जाल है। नहीं चाहिए मुझे कोई सिद्धि, मुझे भगवत प्रेम चाहिए। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए समस्त संसार की स्त्री शरीरों में जगदम्बा बुद्धि होना अनिवार्य है, और समस्त स्थिर और चेतन जड़ चेतन में भगवत बुद्धि होना अनिवार्य है। अपना शरीर, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना धन, अपना मकान, ये अपना नहीं है, अंतिम में छूट जाएगा, ये वैराग्य बुद्धि होना अनिवार्य है। फिर भगवत भाव का प्रादुर्भाव तभी होता है जब पूरे संसार में किसी से भी हमारी दुश्मनी ना हो। अब ये सब कैसे होगा? तो बोले नंबर 1, निरंतर जो नाम जप करता हुआ मालिक से प्रार्थना करता रहता है। मालिक कौन? अपने इष्ट से, कि हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि कोई भी विषय मुझे परास्त न कर पावे, और पूरे संसार में मेरा किसी से भी द्वेष न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, गीता जी भी कह रही, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत प्राणी के प्रति हमारा द्वेष दोष भाव ना हो। पहला, निरंतर नाम जप और प्रभु से प्रार्थना। इसमें लिखा है मालिक से प्रार्थना, अपने स्वामी श्री हरि से, इष्ट से प्रार्थना कि मुझे ऐसी सामर्थ्य। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। अरे बहुत सावधानी की जरूरत है। किसी के प्रति जरा सा भी दोष चिंतन, जो भजन जिनका एक तार चलता है, बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी जी लीला चिंतन कर रहे हैं,
उसमें दिखाई दिया कि प्रियाजू पुष्प चयन कर, ये पुष्प तो लालजू गोदी में उठा लिए, प्रियाजू ऐसे पुष्प का गुच्छा ले रही, एक हाथ से डाल पकड़े हुए। लालजू ने देखा कि सुरक्षित डाल पकड़े प्रियाजू नजदीक की छोटी कुंज में, तो छोड़ दिया, तो प्रियाजू ऐसे और लालजू आनंदित हो रहे हैं। तो पूज्य श्री रूप गोस्वामी को भी हंसी आ गई कि लालजू को ऐसा विनोद सूझा। इस समय अत्यंत सुकुमार प्रियाजू डरप रही हैं। फिर लालजू ने अपनी गोद में ले लिया, फिर उनका शमन हुआ। जिस समय वो हंस रहे थे उस समय एक संत जा रहे थे जो लंगड़ा के चलते थे ऐसे ऐसे, और वो ऐसे अर्ध निमीलित नेत्रों में ऐसे हंस रहे थे ऐसे। उनको दृष्टि गई कि अरे भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया है तो हंस रहे हैं, हम तो समझ रहे थे बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये हमारी हंसी कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ ना, हमारा प्रारब्ध भोग है ना, हमारा पैर ऐसा है इसलिए हंसी का पात्र में। बड़े अंदर से दुखी हो गए, चले गए, लीला बंद हो गई उनकी। अब आप बताओ, उन्होंने सोचा नहीं, देखा नहीं, वो तो प्रिया प्रीतम को देख रहे थे। बड़े विकल हुए जब लीला बंद हो गई, तो फिर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी से चर्चा की, क्योंकि दोनों महापुरुष की हमारी लीला बंद हो गई, तो उनका एक ही उपाय वैष्णव अपराध बन गया। वो वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव को अभद्र बोले या दुख पहुंचाए, ऐसा संभव ही नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से ऐसा संभव ही नहीं है। कैसे ऐसे उनका है तो वैष्णव अपराध। अब ये विचार हुआ कि कैसे जाना जाए कि किससे अपराध बना, कैसे जाना जाए, जब किया ही नहीं प्रकट में तो जाना कैसे जाए। तो बोले कोई वैष्णव दुखी हो गया है तो वैष्णव सेवा की जाए, आसपास के जितने संत सबको निमंत्रण दिया जाए, पता चल जाएगा, सबकी जूठन पाई जाएगी तो शायद पुनः अपराध कोई हुआ हो जाने अनजाने में तो उसका मार्जन हो जाएगा। ऐसा हुआ, आसपास के सब संतों को निमंत्रण दिया गया वैष्णव। जे ही उनके पास निमंत्रण गया तो नाराज होके बोले, पहले तो उपहास करके हंसी उड़ाते हैं, फिर निमंत्रण देते हैं, हमें नहीं जाना। तुरंत सूचना है कि वो नाराज है। अरे तुरंत गए पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी और कहा, प्रभु कब हमने आपका उपहास किया। तो उनका आप प्रभु प्रभु आप कर रहे हो, उस दिन हम जा रहे थे और जैसे हमारा भगवान ने पैर ऐसा कर दिया तो झटका मार के चलते हैं तो आप हंस रहे थे। तो उनका मुझे तो याद ही नहीं कि आप कब निकले और हम कब हंसे। तो उन्होंने समय बताया कि अमुक दिन उस समय। अच्छा अच्छा, तो उनका प्रभु ऐसे बतानी नहीं चाहिए पर आप नाराज हैं इसलिए बता रहा हूं। प्रभु उस समय हम लीला देख रहे थे, प्रियाजू पुष्प चयन करने की, तो लालजू गोद में उठा के वो पूरी घटना बताई और कहा अगर ऐसा भाव में हम हंस रहे तो आप उसी समय निकल रहे होंगे, आपको ऐसा लगा तो प्रभु आपके लिए नहीं था, आप क्षमा कीजिए। वो तो प्रियाला तो वो चरणों में गिरे जो दूसरे वैष्णव थे और कहा, अरे आप जैसे महापुरुषों के प्रति हमारा दोष भाव बन गया, क्षमा करो। वो राज तत्काल लीला प्रारंभ हो गई, तत्काल। अब आप विचार करो, जब दोष नहीं है और वैष्णव दुखी हो गए तो लीला रुक गई। फिर अगर केवल स्वीकृति की हाँ ये गलत है, वो गलत कर रहे हैं तो भी हाँ गलत है, नहीं और भगवान की लीला भगवान जाने। नहीं आप बताओ कि ये गलत है कि सही, नहीं तो हम कोई जज है क्या। जिनके सहारे हम चल रहे हैं उनके सहारे वो चल रहे हैं, उनसे पूछो जाके, चले जाओ राधा राधा राधा। कभी किसी का फाइनल करने के नहीं, तस्मात् शास्त्रम तो तुम्हारा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए वर्णन किया, बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सावधान। नाम जापक भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए इतनी सामर्थ्य जो अभी पीछे चर्चा हुई, उसके लिए निरंतर नाम जपो, प्रभु से प्रार्थना कि किसी भी के प्रति हमारा तनिक भी दोष भाव न बनने पावे। प्रभु से प्रार्थना, वही सबके हृदय में बैठे हैं, वही आपको ऐसे सामर्थ्य देंगे। क्योंकि सृष्टि में आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहार होगा, आपका उपहास करेंगे, आप नाना प्रकार के कटु वचन बोलेंगे, आपको सह जाना है, उनके प्रति कटु वचन नहीं करना, दोष भाव नहीं करना, नहीं अपनी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी।
ये सूक्ष्म विषय सब कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अपना भजन बचाना चाहते हैं, वो इस बात को अच्छे से पकड़े।